हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान रीसेंट कशीदगी के हवाले से। हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ आजकल काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं डिफरेंट महाजों पर, चाहे वो मिलिटरीली हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली, हम उनको ज़रा गौर से उनको डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली तो दो बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे सामने, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने काफ़ी एग्रेसिव स्टैंस अपना लिया है भारत के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको पाकिस्तान ने एक्सपोज किया है, रॉ की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। और इस हवाले से जो पहली डेवलपमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं मोहिद यूसुफ, उन्होंने भारतीय चैनल को इंटरव्यू दिया और खुलकर उन्होंने एक्सपोज किया। और उन्होंने वहाँ पर ट्रेलर दे दिया था कि हम बड़ा इररिफ्यूटेबल किस्म का एविडेंस लाने लगे हैं दुनिया के सामने, आप तैयार रहिएगा। और उसके कुछ दिन बाद हमने देखा कि DGISPR ने एक बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने सबूत रखे भारत की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान में उस हवाले से। ये दोनों जो डेवलपमेंट्स थी मोहिद यूसुफ और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, इस हवाले से हमने डिटेल से दो वीडियोस बनाई थी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की जानिब से भारत का एक मैसिव प्रोपेगेंडा सेल एक्सपोज किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से, जिसको EU डिसइंफो लैब ने एक्सपोज किया। इस हवाले से भी हमने सारी वीडियो बनाई थी, सारा उसमें बताया था कि क्या क्या वो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, फेक मीडिया, फेक वेबसाइट्स और अपनी किस तरह जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है ANI उसको यूज़ किया जाता है। तो ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे हम देख रहे हैं कि जो दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो अब ये नहीं है कि वन साइडेड, ये कोई स्टोरी नहीं है कि पाकिस्तान ही कोई ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। बैक एंड पे इंडिया भी बहुत कुछ कर रहा है और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। फॉर एग्जाम्पल, ये जो LOC की वायलेशंस हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की जो गाड़ियां होती हैं जो वहां पर चक्कर लगाती हैं LOC के इर्द गिर्द, वो देखती हैं कि कहाँ किस तरफ से ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं, तो उन पर भी अटैक किया गया। और इस अटैक को खुद UN ने भी एक्नॉलेज किया, उन्होंने कंफर्म किया कि यस, पाकिस्तान के अंदर वो जब चक्कर अपना जो भी विजिट कर रहे थे तो उस दौरान उन पर फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान इसको काफ़ी एग्रेसिवली परसू कर रहा है, इस मुकदमे को, कि पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाए। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि मोहिद यूसुफ हो या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हो, वो अपनी जो कैंपेन है, मतलब सिर्फ अपने दिफा में वो पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि देखो जी, ये इंडिया हमारे खिलाफ एक्टिविटीज़ कर रहा है, आप ज़रा इसका नोटिस ले लें कम अज़ कम। और इस हवाले से पाकिस्तान ने जापान के फॉरेन मिनिस्टर से मिला है, पाकिस्तान UAE में गया है, जो यूरोप के बहुत से सफ़ीर हैं, जो एम्बेसडर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनको भी पाकिस्तान बड़ा खुलकर उनको सबूत पेश कर रहा है। जितने भी पाकिस्तान ने अभी तक एविडेंस इकट्ठा किया है इनकी इलीगल एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़, उसका सबूत पाकिस्तान अब दुनिया को देना शुरू हो गया है। इस हवाले से इमरान खान ने भी एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने इंडिया की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान में उनको एक्सपोज किया। उन्होंने ये जो करंट सेटअप है ना मोदी के अंडर, उसको उन्होंने नाम दिया कि जी रोग इंडियन रिजीम। मतलब बड़ा एग्रेसिवली उन्होंने लिखा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, हिंदुत्व, नेशनलिज्म पाकिस्तान की और मतलब खित्ते के पीस के लिए बिल्कुल एक ख़तरा बन चुके हैं और आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। उन्हीं ट्वीट्स में इमरान खान ने ये भी मेंशन किया कि इनके जो डोमेस्टिक लेवल के प्रॉब्लम्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि एक बार फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर सकते हैं और फिर जवाबन एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि उन्होंने 26 फरवरी को किया था पिछले साल। इमरान खान ने अपनी तीसरी ट्वीट में इनकी जो LOC की वायलेशंस हैं उस हवाले से भी उनका भी जिक्र किया कि सिर्फ 2020 में 3000 से ज़ायद LOC की वायलेशंस हो चुकी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान के शहरी, मतलब आम कश्मीरी, ये कश्मीर को लेने की बात करते हैं, उन पर ये अटैक करते हैं। ये सिर्फ 2020 में ही 276 शहादतें हुई हैं, जिसमें से 92 वुमेन और 68 बच्चे शामिल हैं। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में इनके जो बढ़ते हुए अंदरूनी चैलेंजेस हैं उनका भी जिक्र किया, जैसे कि कोविड के हवाले से कितने शदीद हालात हैं आजकल इंडिया में, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इनको सामना है। इसके अलावा इकनॉमिक रिसेशन वो एक अलग मसला है। फिर पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनके बड़े लेवल पर उनके एहतजाज इंडिया में, इन सारी चीज़ों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार को परेशान किया हुआ है। और इनके लिए बड़ा आइडियल है कि ये सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दें, नेशनलिज्म को प्रोवोक करें, चेस्ट थम्पिंग, जो मैं पहले भी कहता आया हूँ।
लेकिन इमरान खान ने साथ ये भी मेंशन कर दिया कि बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा इसका अगर इंडिया ने कोई एग्रेशन करने की कोशिश की पाकिस्तान पर, हर लेवल पर इसका जवाब दिया जाएगा। और एक ट्रंप के स्टाइल में उन्होंने ट्वीट के एंड पे जो अपनी पूरी सीरीज ऑफ ट्वीट्स थी उसका इख्तिताम इस तरह किया कि जी मेक नो मिस्टेक, मतलब ये गलती अब ना दोहराना। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा से इनका जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो प्लान है उसको पहले ही एक्सपोज कर देता है। ये 26 फरवरी के बाद हमने देखा है, 26 फरवरी 2019 के बाद पाकिस्तान ने इस हवाले से जो अपनी इंटेलिजेंस है उसको काफ़ी तेज़ कर दी है। और पहली बार इमरान खान ने जो पिछले साल यूएन में जो बड़ी एक धुआंधार स्पीच की थी उसमें एक्सपोज किया था कि कश्मीरियों का जो गुस्सा था ना 5 अगस्त 2019 के बाद, मतलब उनका जो एक वहाँ का जो नेचुरल गुस्सा है वहाँ की अवाम में, उसका वो सारा ब्लेम बड़ा इजी है उनके लिए कि वो पाकिस्तान पर डाल देंगे और उसका बहाना ढूंढकर पाकिस्तान पर वो चढ़ाई कर सकते हैं। तो एक तो इंडिया का ये जो प्लान था वो फेल हुआ पिछले साल। इमरान खान ने पहले ही बता दिया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये होता है कि अपने हाँ खुद छोटी मोटी कोई कार्रवाई करवा दो, अपने 1-2 बंदे भी मरवा दो और उसको बहाना एज अ बहाना यूज़ करो दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करने के लिए। और अब ये हम पिछले 2 सालों में कोई दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के इस प्लान को एक्सपोज कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के प्लान को। इस हवाले से इमरान खान ने एक तो अपनी ट्वीट में भी बता दिया है और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने यूएई में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब यूएई की सरजमीन पर बैठकर उन्होंने इंडिया के ये जो प्लान है उस हवाले से बताया कि इंडिया इस तरह की प्लानिंग कर रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ी क्रेडिबल इंटेलिजेंस है इस हवाले से। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ साहब, जो बड़े एक्टिव हैं, उनकी अपनी एक टीम है, वो अपने हवाले से वो अपने एंगल से काम कर रहे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हम देख रहे हैं कि ये मोहित यूसुफ और शाह महमूद कुरैशी जितने भी सफ़ीरों से मिल रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, वो सबको ये सबूत दिखा रहे हैं कि जी ये है इंडिया की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर। और साथ ही इमरान खान का ये जो ट्विटर का अकाउंट है, मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है इमरान खान का, क्योंकि एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनकी इंटरनेशनली। ग्लोबल लीडर्स की अगर बात करें तो टॉप 10 ट्विटर अकाउंट्स में जिसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इन सारे इकदाम की वजह से मोदी सेटअप के अंदर जो बेचैनी है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। उनको पता है कि पहले पाकिस्तान बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट था, इजीली उसको अटैक कर देते। मतलब 15 सालों से इनका एक नेटवर्क चल रहा था और किसी ने इसको काउंटर ही नहीं किया। ये हालात है पाकिस्तान के। तो अब वो उनके अंदर एक काफ़ी बेचैनी की लहर दौड़ गई है कि यार ये तो मतलब हमसे भी ज़्यादा एग्रेसिव जवाब हमें दिए जा रहे हैं, बहुत एग्रेसिव तरीके से पाकिस्तान इनको काउंटर कर रहे हैं। अब पास्ट का अगर पैटर्न देखा जाए तो मोदी सेटअप के लिए बड़ा एक आइडियल सिनेरियो था कि पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दो और उसके बदले वोट्स बटोर लो। ये चीज़ इन्होंने 2019 के इलेक्शन से पहले भी की और कामयाब भी हुए इसमें, नो डाउट। बेशक इनको काफ़ी ज़्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ा, इनके 2 जहाज़ गिर गए, इनका अभिनंदन का जो सारा सीन हुआ, लेकिन फिर भी इनको काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट मिला। आप किसी भी मतलब कमेंट सेक्शन में चले जाएं, इंडियन बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि जी हमने ये मोदी सेटअप था, मोदी है तो मुमकिन है। कि पाकिस्तान पर चढ़ाई किसके दौर में मुमकिन हुई? मोदी के दौर में। तो ये इनके लिए बड़े एक फ़ख्र की बात है। चेस्ट थम्पिंग की जो इनकी अप्रोच है ना, ये बड़ा इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक आइडियल चीज़ है मोदी सेटअप के लिए कि ये इस पर चढ़ाई कर दें। पहले भी नवाज शरीफ के दौर में भी इन्होंने मेरे ख्याल कोई 1 से 2 फेक सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी और इस पर उन्होंने मूवीज़ भी बनाई थी। तो वो समझ रहे थे कि एक बार फिर इनको कोई ख़ास जवाब नहीं दिया जाएगा। हम सबको पता है कि पिछले अदवार में हमारी क्या पॉलिसी रही है इंडिया की तरफ, बड़ा मतलब हम उनके जो पंचेज़ हैं वो रिसीव करते रहते थे और कोई आगे से जवाब नहीं देते थे। तो अब काफ़ी ज़्यादा बेचैनी में इजाफा होता चला जा रहा है। मतलब अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो गया, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे वो NSA हो, चाहे वो फ़ौज का तर्जुमान हो, वो सारे पहले ही एक्सपोज कर देते हैं कि जी ये इनका प्लान है। तो नो डाउट इनको इसमें बेचैनी में तो इजाफा होगा। अब बेसिकली इनको ये सर्जिकल स्ट्राइक करके फ़ायदा किस तरह होता है कि इनकी जो हिंदू हार्टलाइन की जो पॉपुलेशन है ना, जो मेजॉरिटी में है, वो सबसे ज़्यादा उसको वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें जैसे कि असम, मणिपुर, नागालैंड, तो उनके तो काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात चल रहे हैं सेंट्रल इंडिया की जो हुकूमत है, जो मोदी की हुकूमत है। इसके अलावा साउथ की अगर बात करें, वो वैसे ही बड़े पढ़े लिखे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ में नहीं आते। नॉर्थ पहले इनके हाथ से निकल चुका है, कश्मीर। अब ये जो इंडिया के वेस्ट की बात करें, ये जो पंजाब और हरियाणा वगैरह, ये भी शदीद नाराज़ हैं।
तो इनके पास जो रह जाता है ना, ये जो सेंट्रल इंडिया है जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है हिंदूज की, तो ये उनको अपना जो नैरेटिव है वो सेल करते हैं। इन स्टेट्स में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, किसी हद तक महाराष्ट्र, यहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी गहरा है। इसके साथ ही एक और ट्रेंड की अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों में इस फनेटिक रिजीम की वजह से इंडिया का सबसे ज़्यादा नाम बदनाम हुआ है। हमने देखा है कि पूरी दुनिया के मीडिया में इंडिया के हवाले से आर्टिकल्स लगे हैं और हमने भी 1-2 वीडियोस में दिखाए कि पूरी दुनिया का मीडिया, बड़े से बड़ा इदारा, बड़ी से बड़ी पब्लिकेशन इनकी जो डेमोक्रेसी है उन पर सवाल उठा रही थी। मतलब इंडिया का हमेशा से नाम रहा था बड़ा जी, एक बड़ी एक मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह का उनका परसेप्शन था कि एक बड़ा ही एक सॉफ्ट कंट्री है जहाँ पर सिर्फ कल्चर है, जहाँ पर सिर्फ डांस है, जहाँ पर बॉलीवुड, इस हवाले से वो मशहूर था। मोदी के बाद इंडिया का नाम एक फाशिस्ट स्टेट के तौर पर लिखा जा रहा है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है इंडिया की और इसका सेहरा मोदी जी को जाता है। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, एक तो ग्लोबल लेवल पर इनका इमेज मुतासिर हुआ ग्लोबल मीडिया पर, इसके अलावा जो इनको काफ़ी ज़्यादा ज़िल्लत उठानी पड़ी। एक तो 26 फरवरी को जब इनके 2 जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिरा दिए, अभिनंदन को पकड़ लिया, वो एक अलग ज़िल्लत थी। फिर हमने देखा कि ये मई जून में चाइना ने जो इनके साथ किया, इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स पर कब्जा कर लिया उन्होंने, और गलवान वैली में जो कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल में कवर की थी। तो मतलब ज़िल्लतों से भरे हुए साल थे 2019 और 2020। कश्मीर का जो लॉकडाउन था उस हवाले से पूरी दुनिया ने लिखा है, मतलब इतना गंदा नाम इंडिया का पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली इसका जो गुस्सा है, ये करंट जो रोग इंडियन रिजीम है उसके दिल में है और उसका बदला वो एक ही मुल्क से पूरा कर सकते हैं और वो है पाकिस्तान, जो इनसे 6 गुना छोटा है। मतलब चाइना को नहीं कुछ कह सकते चाइना की दफ़ा इनका नाम भी नहीं निकलता। पाकिस्तान को ऑब्वियसली फिर इनका गुस्सा कहाँ निकलता है? LOC पर, मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन LOC पर भी मतलब बराबर ही जवाब मिलता है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। पाकिस्तान नहीं तो बांग्लादेश के साथ भी ये छेड़खानी कर लेते हैं LOC पर, उनके साथ भी इनकी जो मसले मसाइल हैं वो भी चलते रहते हैं। तो पाकिस्तान या बांग्लादेश है जहाँ पर ये अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में एक मिस एडवेंचर, एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक इनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दे सकती है। तो मोदी जी ट्राई करें ना, ज़रा प्लीज़ करें। इस सारे सिनेरियो में हमने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी रिसेंटली के पाकिस्तान की रशिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो भी हैं। इसके अलावा और इस इलाके में कौन सा बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए? सिर्फ इंडिया। अब देखें, दोनों तरफ से गेम्स हो रही हैं। पाकिस्तान भी जो अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसको पूरा कर रहा है, इंडिया भी अपने पते खेल रहा है। इंडिया के आर्मी चीफ ने पहली बार किसी आर्मी चीफ ने गल्फ कंट्रीज़ का विजिट किया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक रूटीन समझी जाती थी। मतलब हमारे जो आर्मी चीफ है वो आके चक्कर लगाया करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग उनके साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन है, ये सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह के साथ। तो पहली बार कोई इंडियन आर्मी चीफ गया है। और इंडिया में जो हल्के हैं, डिफेंस हल्के जो गवर्नमेंट के करीब समझे जाते हैं, वो बड़ा इसको बड़ी एक अचीवमेंट करार दे रहे हैं कि जी अब हम वहाँ की फोर्सेस को ट्रेन करेंगे। तो मतलब ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान के तो ऑलरेडी बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात है सऊदी अरेबिया के साथ, दिफाई ताल्लुकात जो हैं। मतलब एज अ मुस्लिम कंट्री मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए भी पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पर कुछ मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश है। मतलब ये सिर्फ सऊदी किंगडम की तो नहीं है वो जगह, वो तो सारे मुसलमानों की है वो जगह। तो इसीलिए उनकी हिफाजत हम करते हैं। तो वो जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, वो तो उनको तोड़ना वो कोई एक रात की बात नहीं है। ये मैंने इस वीडियो में बड़ी डिटेल में बताया था। PMA काकूल हमारी जो मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ पर उनके कैडेट्स ट्रेन होते हैं, बाकायदा पूरी उनकी यूनिट्स हैं वहाँ पर। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं इस तरह के मुआहदे, ये इतनी आसानी से टूटा नहीं करते। इंडिया अब कोशिश ये कर रहा है कि वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस कायम किया जाए। नो डाउट इंडिया को UAE के अंदर तो कुछ कामयाबी मिल सकती है। इसमें इजराइल का भी किरदार है। इजराइल ने जो अभी मुआहदे किए हैं UAE के साथ, तो उसमें हो सकता है इंडिया को भी कहीं ना कहीं कंपनसेट ये कर दें मिलिटरीली। तो इंडिया की ये ख्वाहिश है कि जी गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारी भी प्रेजेंस बढ़े। एक कोशिश इन्होंने चाबहार की भी की थी, जिसका अंजाम आपने देख लिया। तो अब देखते हैं कि ये जो एफर्ट है इसका क्या बनता है। लेकिन इसमें यह भी बता दूं कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स है ना डिफेंस के हवाले से सऊदी अरेबिया, स्पेशली सऊदी अरेबिया में, वो कोई इतनी कमज़ोर नहीं है। अब इससे जुड़ा हुआ ही एक मैटर है, वो है ईरान को इंडिया ने डिच करवा दिया जी अमेरिका के कहने पर। वो बिल्कुल ही उन्होंने अपनी जो तेल की ख़रीदारी है वो ईरान से बंद कर दी हुई है। तो
इस सिलसिले में ऑब्वियसली वो अपनी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उसके लिए वो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं, सऊदी अरेबिया या यूएई की तरफ। तो वो उस हवाले से बहुत बड़े वो पार्टनर्स हैं। तो बहुत बड़ी मिकदार में इंडिया इनसे तेल ख़रीदता है, गैस के हवाले से इनके एग्रीमेंट्स हैं, पाकिस्तान के भी हैं। तो अगर अब कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है आबादी में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में 6 गुना छोटी मार्केट है। पाकिस्तान भी बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की बड़ी मार्केट्स में से आती है, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में वो 6 गुना छोटी है। और वो अब देखें, जब ईरान भी नहीं रहा उस इक्वेशन में, तो वो सारी जो मोस्टली जो अपनी ज़रूरियात हैं वो सऊदी अरेबिया और यूएई से लेंगे। तो उनके लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर भी है। तो डिफेंस कोऑपरेशन में कितना इजाफा होता है ये वक्त ही बताएगा। अगेन इंडिया अपने कार्ड्स खेल रहा है, पाकिस्तान भी अपने कार्ड्स खेल रहा है। पिछले दिनों बड़ी मीडिया पर खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान के जी तबाह बर्बाद हो गए हैं ताल्लुकात यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह से। पाकिस्तान ने भी इनको वापस इस हवाले से अपनी जो डिप्लोमेटिक कैंपेन है उसको तेज़ कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए थे यूएई, जहाँ पर उन्होंने इंडिया के जो इलीगल इकदाम हैं उस हवाले से भी उन्होंने कहा। और ओआईसी, यार अभी जो ओआईसी का इजलास हुआ उसमें भी ये कश्मीर के हवाले से एक स्टेटमेंट आई और शाह महमूद कुरैशी ने यूएई की सरजमीन पर बैठकर इंडिया को लताड़ा है। और नो डाउट एक बहुत बड़ा मसला ये है कि उन्होंने जो वीज़ा के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं पाकिस्तानियों पर यूएई वालों ने, तो वो कह रहे हैं कि ये टेम्प्रेरी हैं। तो इस हवाले से भी कुछ बातचीत चल रही है। देखें ये इसमें भी मैं दोबारा कहूँगा कि इजराइल का फैक्टर भी है। तो पाकिस्तान ने वो भी यूएई को कह दिया कि जी हम अभी तस्लीम नहीं करने वाले, हम इजराइल को तस्लीम नहीं करने वाले जब तक जो फ़लस्तीनियों की जो जस्ट सेटलमेंट्स हैं जब तक उनको वो नहीं मिल जाती, ऐसा नहीं होने वाला। और अभी यूएई के अलावा अगर सऊदी अरेबिया की बात करें, जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। अभी पिछले दिनों उनके एम्बेसडर आए हुए थे इमरान खान की रहाइशगाह पर, उन्होंने मुलाकात की। तो वहाँ पर बड़े कुछ इंटरेस्टिंग तबसरे हो रहे थे इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज पर कि बड़े लाइक अ बॉस वो बैठे हुए थे, कोई टेंशन नहीं थी। तो यहाँ से अब पता चलता है कि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया या गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से जो प्रेशर आया था उसको मानने से इनकार कर दिया। मतलब जो उनकी तरफ से प्रेशर था कि इजराइल को तस्लीम करो या तुर्की से आप दूर हो, तो पाकिस्तान ने उसको तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने कहा भाई हमारे अपने भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारा कश्मीर का मसला है, आप उस पर कुछ करो, हम आपके मुतालबात को सोच लेंगे। तो नो डाउट पाकिस्तान की ये जो कैंपेन है अपने दिफा में, ये इंडिया के लिए काफ़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि इंडिया ने देखा कि पिछले 15 सालों से हम एक वन साइडेड कैंपेन चला रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ और कोई जवाब ही नहीं आता था। वहाँ से बिल्कुल ही बेशर्मों की तरह वो बैठे होते थे, ना कोई हमें कुछ कहते थे। तो वो अपनी कैंपेन तेज़ कर रहे थे और 2016 से ये कैंपेन बहुत तेज़ हो चुकी थी। एलओसी की वायलेशंस देख लें, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा देख लें, ग्लोबल मीडिया पर वो तेज़ हो गया था। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ 2019 से पाकिस्तान ने भी इसको काउंटर करने का फैसला किया। शुक्र है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि पाकिस्तान ने जो इस वक्त एक कैंपेन लॉन्च की है अपने डिफेंस में, इससे मोदी हुकूमत के लिए क्या बेचैनी पैदा हो सकती है। मतलब क्या वो अपनी जो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ हैं जो रॉ वगैरह के थ्रू या अपने मीडिया के थ्रू जो ये कर रहे हैं, क्या वो इसमें थोड़ी सी कमी लाएंगे प्रेशर में आके, या बेशर्मी में वो इसको मज़ीद इंटेंसिफाई कर देंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।